हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग आपके जनरल नॉलेज के बुक से फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहले क्या है, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। मतलब हमें हमेशा क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। हमें हमेशा क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। हमें गुड गर्ल या गुड बॉय बन के रहना चाहिए। तो वो हम कैसे बनेंगे, हम ऑनेस्ट बन के बनेंगे। मोस्ट ऑफ अस बिलीव इन ऑनेस्टी व्हेन वी डू नॉट लाइव। इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। ऑनेस्टी इज़ व्हेन यू स्पीक द ट्रूथ एंड ऑल्सो एक्ट ट्रूथफुली। मतलब हॉनेस्ट मतलब सिर्फ सच कहना नहीं होता है, सच कहना तो होता ही है ऑनेस्ट, लेकिन उसके अलावा ऑनेस्ट मतलब होता है कि हमें हमेशा सच कहना चाहिए और उसके अलावा हमें जो करें वो भी काम भी ऑनेस्टी से करना चाहिए। ठीक है, अपने काम में भी हमें बेईमानी नहीं लाना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। फर्स्ट पिक में देखो, फर्स्ट जो फ़ोटो है उसमें वो गर्ल है, एक लड़की के हाथ में क्या है, फ्लावर वास है, लेकिन वो टूट गया है। तो अब क्या है, हमें सच कहना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। टूट गया है अगर उससे, तो उसको छोड़ के नहीं भागना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, उसने क्लियरली कहा है कि सॉरी आई ब्रोक द वास बाय मिस्टेक, मुझसे गलती से वास टूट गया। तो उसने ईमानदारी से अपनी गलती एक्सेप्ट की। तो अपना गलती एक्सेप्ट करना क्या होता है, ऑनेस्टी होता है, ईमानदारी होता है। तो हमें हमारी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। हमें हमेशा एग्ज़ाम में क्या करना चाहिए, दूसरों के आंसर से कॉपी नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक लड़का अपने आंसर्स लिख रहा है और दूसरा उसका कॉपी कर रहा है। तो जो लड़का जो खुद का आंसर लिख रहा है, उसके मन में क्या आया कि ये तो गंदा बच्चा है, इसने एग्ज़ाम में टेस्ट में कॉपी किया, जो कि इसको नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे कोई और हमारे बारे में बुरा बुरा ना सोचे, इसलिए हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो हमें किसी और के पेपर से देख के भी नहीं लिखना चाहिए। हमें ऑनेस्टी यानी ईमानदारी से अपना पेपर लिखना चाहिए, जितना खुद को आता है उतना। ऑनेस्टी इज़ बीइंग ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, एक्सप्रेस और से व्हाट यू फील ट्रूली। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी मतलब होता है कि खुद की नज़र में सच्चे बनो, खुद के लिए अच्छे बनो। जो भी हम फील करते हैं वही कहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं, देखिए वो लड़का है, एक रेड टी शर्ट पहना है, इसने कचरा डस्टबिन में डाल रहा है। तो कोई हमें देखे या ना देखे, हमें ईमानदारी से हमारा कचरा डस्टबिन में ही डालना चाहिए। चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, हमें अपनी नज़र में अच्छे रहना चाहिए। ऑनेस्टी इज़ डूइंग व्हाट्स राइट रिगार्डलेस ऑफ who is around. You should be truthful or do right things even if no one is watching. ऑनेस्टी मतलब हमें जो सही है वो करना चाहिए, कोई सामने या आजू बाजू दिखे या ना दिखे, पर हमेशा सही काम करना चाहिए। किसी को दिखाने के लिए अच्छा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें किसी को दिखाने के लिए अच्छा नहीं करना चाहिए, हमें खुद में अच्छे बन के रहना चाहिए। Honesty will not tell Rita's secret to any. I will not tell Rita's secret to anyone. I will not break her trust. वो लड़की उसके कान में कुछ सीक्रेट बता रही है, तो उसने क्या कहा कि मैं रीता का सीक्रेट किसी से नहीं बोलूँगी, मैं उसका ट्रस्ट, उसका विश्वास नहीं तोड़ूँगी। ऑनेस्टी इज़ बीइंग समवन हु अदर कैन ट्रस्ट। ऑनेस्ट अगर हम होंगे तो दूसरे हम पे क्या करेंगे, ट्रस्ट करेंगे। तो हमें किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए। ये क्या होता है, ऑनेस्टी होता है। आप लोग भी क्लास में टीचर अगर कभी होमवर्क चेक करना भूल जाए, तो भी अगर टीचर ने होमवर्क दिया है तो वो आप लोग को हमेशा क्या करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए। आपको जो भी वर्क मिलता है, आपको अपना वर्क कंप्लीट करना चाहिए। ये भी ऑनेस्टी होता है। अगर किसी का पेंसिल नीचे गिरा हुआ है तो वो हमें उठा के चोरी से रख नहीं लेना चाहिए, वो हमें क्या करना चाहिए, जिसका है उससे पूछ के रिटर्न दे देना चाहिए। क्योंकि जिसका पेंसिल खोया है वो तो परेशान होगा ना बाद में कि उसका पेंसिल कहाँ चला गया। तो हमारी वजह से किसी को परेशानी हो तो वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जिसका भी कोई सामान नीचे अगर गिरा है तो वो हमें उसे रिटर्न कर देना चाहिए।
तो इससे हम हॉनेस्ट होंगे, क्या होंगे, ऑनेस्ट होंगे, ईमानदार होंगे। और हमें क्या बनना है, ईमानदार बनना है। ईमानदारी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमें अपने लाइफ में फॉलो करना चाहिए। फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर कभी हमसे कोई गलती हो तो वो हमें क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मुझसे गलती से ये मिस्टेक हो गया, बाय मिस्टेक मैंने ये काम कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। हमें एग्ज़ाम में या पेपर में कॉपी नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा क्या रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए और ऑनेस्टी से अपना पेपर लिखना चाहिए। हमें कचरा वगैरह हमेशा कहाँ डालना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए, कोई हमें देखे या ना देखे, ठीक है। उसके अलावा हमें किसी का सीक्रेट किसी और को नहीं बताना चाहिए। कोई अगर अपनी राज की बात बता रहा है, अपना पर्सनल बात बता रहा है, तो वो हमें दूसरों के आगे नहीं कहना चाहिए। उसकी बातें फिर किसी से नहीं कहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हम पे क्या कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है। यहाँ तक आया समझ में बच्चों? अब नेक्स्ट है इको फ्रेंडली। वी शुड डू आवर बेस्ट टू प्रोटेक्ट द नेचर, वी शुड नॉट स्पॉइल इट। हमें हमारा नेचर जो है, प्रकृति जो है, नेचर, नेचुरल क्या होता है, नेचर मतलब जहाँ पे नेचर यानी भगवान की दी हुई चीज़ें हैं, जैसे ज़मीन, पानी, जो भी है, एनिमल्स है, ट्रीज़ है, प्लांट्स है, वो सारी चीज़ें क्या है, नेचर की दी हुई है। तो वो हमें क्या नहीं करना चाहिए, उसे ख़राब नहीं करना चाहिए, उसे हमें स्पॉइल नहीं करना चाहिए, हमें उसे बचाने का काम करना चाहिए। अब चलिए नीचे हमें फ़ोटोज़ में क्या करना है, पिक्चर्स को क्रॉस करना है। लोग अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो वो हमें क्रॉस करना है। पहला फ़ोटो है, वो लड़का फ़िश निकाल रहा है, तो इसका मतलब वो कुछ ख़राब कर रहा है? नहीं, वो कुछ ख़राब नहीं कर रहा है, वो शांति से बैठ के अपना काम कर रहा है। सेकंड पिक्चर क्या है, वो लोग ज़मीन पे कचरा फेंक रहे हैं, तो इससे हमारा क्या गंदा हो रहा है, लैंड गंदा हो रहा है, ज़मीन गंदी हो रही है, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। तो सेकंड के आगे जो राउंड है उस पर हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। उसके बाद थर्ड है, वो लोग अपने एनिमल को उधर नहला रहे हैं, तो ये पानी गंदा कर रहे हैं वो लोग? नहीं, वो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने एनिमल को नहला रहे हैं, तो इसको कुछ नहीं करना है। इसके बाद फोर्थ पिक्चर है, कंपनी है, फैक्ट्री है, और फैक्ट्री का केमिकल कहाँ जा रहा है, पानी में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो लोग वाटर डर्टी कर रहे हैं, वाटर गंदा कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके आगे क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पिक्चर है कि वो डस्टबिन में लड़की कचरा डाल रही है, तो ये तो अच्छी बात है कि नहीं, तो इसको कुछ नहीं करना है। सिक्स्थ पिक्चर है, वो लोग, दिवाली आ रही है तो वो लोग क्या कर रहे हैं, फटाकड़े फोड़ रहे हैं, क्रैकर्स फोड़ रहे हैं, तो वो हमें नहीं फोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे एयर डर्टी होगा, एयर पॉल्यूशन होगा, एयर हम क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, एयर यानी हवा, वातावरण। इसके बाद सेवेंथ पिक्चर में वो लोग पानी में घूम रहे हैं, तो वो पानी को गंदा करना नहीं हुआ, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद एट्थ पिक्चर है, व्हीकल्स है, तो व्हीकल्स से क्या होता है, व्हीकल्स से भी एयर पॉल्यूशन होता है, तो हमें वो नहीं करना चाहिए, हमें व्हीकल्स का कम यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली मतलब वो सारी चीज़ें जो हमारे नेचर के लिए, हमारे प्रकृति के लिए अच्छी होती हैं, ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, प्लास्टिक भी बंद कर दिया था एक बार, पता है आप लोगों को? क्यों? क्योंकि प्लास्टिक हमारे नेचर को, हमारे एनवायरनमेंट को गंदा कर रहा था, इसलिए तो हमें प्लास्टिक का यूज़ बहुत कम करना चाहिए, ठीक है। हमें पानी नहीं गंदा करना चाहिए, हमें झूठ मूठ का कभी नल चालू करके कहीं नहीं जाना चाहिए, उससे क्या होता है, वो पानी वेस्ट हो जाता है, फिर वो पानी जहाँ चला जाएगा तो वो तो बह जाएगा, तो वो पानी कोई यूज़ नहीं कर पाएगा, तो उतना पानी अगर हमारा वेस्ट हो जाएगा तो वो अगर कहीं कहीं पे किसी गांव में लोगों को पीने के लिए पानी नहीं रहता, अगर वही पानी हम यूज़ नहीं करेंगे तो वो उन लोगों को मिलेगा, तो इससे क्या होगा कि वो लोग पानी पिएंगे तो उनको
पानी की कमी नहीं होगी, तो हमें पानी का लिमिटेड यूज़ करना चाहिए, मतलब जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना, एक्स्ट्रा यूज़ करके हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये अच्छी आदत नहीं होती है जो हम नल चालू करते हैं, नल से पानी टपकते रहता है और हम चले जाते हैं। हमें कहीं भी अगर ओपन नल देखो तो उसे क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए। इसके अलावा कहीं रिवर या खाड़ी है तो हमें उसमें कचरा कभी नहीं फेंकना चाहिए, वो पानी हमें साफ़ रहने देना चाहिए। हमें ज़मीन पे भी कभी कचरा नहीं फेंकना चाहिए। ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी में भी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, कि हमें कचरा हमेशा क्या करना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। इसके बाद फटाकड़े वगैरह जो भी होते हैं वो सब क्या हो, वो हमें बहुत कम जलाना चाहिए दिवाली पे। क्यों? क्योंकि उससे एयर पोल्यूशन होता है। इसके अलावा गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा पैदल चलें या साइकिल का यूज़ करें। इससे भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन से हम बचा सकते हैं हमारे अर्थ को, हमारी धरती को। ठीक है, तो हमें कोई भी चीज़ गंदी नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।